बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर आफियत होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखें। अभी तो बाहर से लोग आते हैं और यहाँ पे कॉटन का व्हाइट सूट पहन आते हैं और कहते हैं जी हम बाहर से आए हैं, जबकि वहाँ पे तो शायद वो वॉशरूम वॉश कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बस कॉटन का सूट पहन और लेते हैं, कॉटन का कहते सूट पा के 5,000 का नोट पाया हम बाहरों हैं ये क्या? जी, तो आपने वीडियो देखी। अब एक और वीडियो देखें जिसमें इस मोहतरमा का, इस बदजात लड़की का, मोहतरमा इसको क्या ही कहना, आपको तारुफ करवाता चलूं कि ये किस नवाब ऑफ लखनऊ की फैमिली से बिलोंग करती है। ये क्या हुआ मुझे मेरा ये दिल फिसल फिसल गया। ये क्या हुआ मुझे मेरा जहां बदल बदल गया। आपने देखा कि ये किस अजीमुल मर्तबत खानदान की चश्मो चिराग है। ये कौन से वडेरे की बेटी है और ये कौन से मिल ऑनर की, और जो मतलब कि एक अशराफिया की जो है वो दुख्तर नेक उख्तर है। आपने बखूबी देखा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों पे तान कस रही है, उनको मुगल्लजात बक रही है, और एक ऐसा काम जो कि सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे हमारे जो सर का ताज है, हमारे आका, वो तक अपना काम खुद करते थे। उन्होंने हमें अपना काम खुद करने की तौफीक, अपनी तलकीन दी, और उन्होंने नसीहत की, उन्होंने वसीहत की, और उन्होंने तालीमात पे अमल पैरा होने की हमें तनबीह की कि अपना काम अपने हाथों से करो। कुत्ता भी जब किसी जगह पर बैठता है तो वो जगह साफ करके बैठता है, और अगर हम गुसल खाने जाके अपने वॉशरूम यहाँ प्रदेश में दायर गैर में बैठ के साफ करते हैं खुद, तो इस मोहतरमा को उस पर एतराज़ हो गया। सामने बैठा जो मिरासी था, टारी था, डूम था, मीर आलम था, उसने आगे से जुगत कसी के 5,000 का नोट यहां डाल के इधर कॉटन के सूट पहन के आते हैं। कॉटन का सूट इसने ऐड किया, और उसको हम पे ये एतराज है कि हम 5,000 का नोट लगा के तो फिरते हैं। मेरे दोस्तों, मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फरमाया था कि निच्चा दिए शनाई कोलों किसे ना फैज पाया, किक्कर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखें कि क्या दौर आ गया कि जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की बुनियाद रखते थे, ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनके जिस्म दयार गैर में मौजूद हैं, लेकिन दिलो दिमाग हमा वक्त अपने मुल्क में मौजूद है, अपने मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करती है। ये कौम जो है, ये जो बाहर बसते हैं, उनको आज तान कस रहे हैं। कौन? कंजर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोग, बदजात लोग, गंदगी में लुथड़े हुए लोग, बेनस्ले लोग। ये वो बेनस्ले लोग हैं जो इस मुआशरे का नासूर बन गए हैं। ये जो औरतें हैं, ये जो एक्ट्रेसेस हैं, ये जो फिल्मों में काम करती हैं, आप सबको पता है कि ये कास्टिंग काउच कहलाता है। ये वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचते हैं। जैसे पहुंचते हैं उसका भी आपको पता है। किन किन अशखास के बिस्तर गर्म करती हैं इस तरह की लड़कियां, किस किस तरह अपनी जिस्म फरोशी में मुलविस होके फिल्मों में और ड्रामों में काम मिलता है इनको, किस किस तरह के बरहना मॉडलिंग शूट्स होते हैं इनके। अपने माँ बाप की इज्जत जो है वो अपने पांव तले रोंद के इस तरह की नासूर जो है लड़कियां, इस तरह की बदजात लड़कियां ड्रामास में काम करती हैं, और इस तरह के डूमों वाले और मिरासियों वाले शो में, जिसको वासे चौधरी हेड कर रहा है। वासे चौधरी, तुम्हें भी कुछ शर्म आनी चाहिए। तुम भी इंतहाई बेगैरत इंसान हो। तुम भी किसी को कोई एथिक्स सिखा दिया करो कि तुम लोगों ने ये मिरास पुनः नहीं खत्म करना। वो वासे चौधरी साहब हेड करते हैं, और फिर उनको बुलाते हैं, और फिर बुला के तस्लील करवाई जा रही है। आजकल तो हर कुत्ता बिल्ला जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी में भौंक रहा है। जैसे पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो पता नहीं मतलब इनके साथ कोई बदफली कर गए हैं, इनकी कोई बहन भगा के ले गया है। मैं माजरत के साथ कहता हूं कि मुझे अल्फाज यूज करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं मतलब इससे ज्यादा सख्त अल्फाज यूज करना चाहता था, लेकिन हाँ, यानी कि हद हो गई है, अखीर हो गई है। ये वो मुआशरा है जहां बेटी बयानी हो तो आज के दौर में मां बाप की जो तरजीहात हैं उसमें ये सफ़े अव्वल पे है कि लड़का बाहर हो। वो एक अलहदा मामला है, वो एक अलहदा बहस है कि माँ बाप के वालिदैन आजकल इतने एडवांस हो चुके हैं। उनकी अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। वो उनकी इतनी सोच एडवांस हो चुकी है, कोई चाहते हैं कि जी सास और ससुर से दूर रहे जो हमारी बेटी है, और नंदों से, खैर जो भी है। जब बेटियां बयानी हो तब इन्होंने ओवरसीज को देनी है। जब इन्होंने मनी रेमिटेंसेस लेनी हो और मुल्क की मईशत को संभाला दें, मुल्क की मईशत को मजबूत करें, दुहाइयां देनी हो, तब इन्होंने ओवरसीज को मजीद पैसे भेजने की जो है वो इन्होंने डिमांड्स करनी है और रिक्वेस्ट करनी है।
ना सिर्फ हुकूमत ने, बल्कि फिर हुकूमत इस तरह के कंजरों को, जो ये सेलिब्रिटीज हैं, नाम निहाद और शोबिस के एक्टर्स हैं, इनसे भी कहती है कि आप वीडियोस बना के, जो टिकटॉकर्स हैं और एटसेट्रा, वीडियो बना के रिक्वेस्ट करें कि आप पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा जो रेमिटेंसेस भेजें ताकि हमारी मईशत मजबूत हो। लेकिन जब भौंकना है, जब मिसले खंजीर हिनकना है, तब इनको ओवरसीज मिल जाते हैं। अगर ओवरसीज अपना बाथरूम साफ करते हैं तो जरूरी नहीं कि उस बाथरूम में तुम लोगों जैसी गंदगी मौजूद हो जिसको वो साफ करते हैं, जिस पर तुम लोग एतराज कर रहे हो। वो बाथरूम इसलिए साफ करते हैं क्योंकि दीन इस्लाम में सफाई निस्फ़े ईमान है। बाथरूम साफ करना इज नॉट अ जॉब, ये कोई नौकरी नहीं है जो वो करके पैसे कमा रहे हैं। वो अपने घर में अपना काम खुद करते हैं। ये ओवरसीज वो हैं जिनकी मनी रेमिटेंसेस ना होती तो सिंस 1947 जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, अगर ये पैसे ना भेज रहे होते, ये तरसीलात ना कर रहे होते, ये एक्सपोर्ट्स ना कर रहे होते, ये बिजनेस ना चल रहे होते, तो आज पाकिस्तान 100 साल पीछे है, फिर पाकिस्तान 1000 साल पीछे होता। इन ओवरसीज को बजाय इन ओवरसीज की तशहीर करें, इन ओवरसीज की तारीफ करें, इन ओवरसीज को आप इनको अपने माथों पे, अपने पलकों में बिठाएं। आप इनको भोंकते हैं। चंद दिन पहले एक जो जनखा है, एक हिजड़ा है, ख्वाजा सरा, उसने असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर भोंका ओवरसीज को। और भाई ओवरसीज का कसूर क्या है? अगर 90 लाख से 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद है पाकिस्तान में, उनका वो सारे इमरान खान के सपोर्टर नहीं है। आप इमरान खान को कुचल रहे हैं, आप इमरान खान की पार्टी को तोड़ रहे हैं, आप जो मर्जी करें उसके साथ, लेकिन ओवरसीज सारे इमरान खान के सपोर्टर नहीं है। और अगर सपोर्टर हों भी तो हमें जमहूरी हक है कि हम ये देखें कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है, हमने किसको सपोर्ट करना है। हमारा जमहूरी हक है कि हम जिसको मर्जी वोट दें। क्या हमारा वोट आपकी मां के जहेज में आया था? क्या हमारा वोट आपके बाप की जागीर है? भाई खुदा का वास्ता है, ओवरसीज की तरफ से अपने तीर खींचे, नहीं तो हम बताएंगे कि कौन हीरा मंडी की पैदाइश है, कौन कंजर खाने से आया है। किसी दिन किसी ओवरसीज पाकिस्तानी का दिमाग ठनक गया तो इस तरह के जो कंजर आके टीवी पे बैठ के भौंकते हैं, ओवरसीज के खिलाफ अपनी जुबान दराज करते हैं, वो तुम लोगों को बाहर से बैठ के तुम लोगों के पैसे भरेगा और तुम लोग को उधर गोली मरवाएगा जहां से तुम लोग फिर हिल भी नहीं सकोगे। इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को बख्श दो। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो जज्बाती हद तक अपने मुल्क से वाबस्तगी रखते हैं, लेकिन अगर उनकी इस लॉयल्टी को चैलेंज किया, अगर उनके इस प्यार मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया गया, तो वो तुम लोग को वो हशर करवाएंगे कि फिर वो साथ ये भी कहेंगे कि आज मैं कंजर खाना ही टा देना है। वो ख्वाजा आसिफ जो अभी सरसरी माफी मांगी है, उसने आज असेंबली के फ्लोर पे दोबारा खड़े होके और फिर वही बात दोहराई। ये सारे उस गंदगी के गंदे, गलीज और बदनस्ले कीड़े हैं जो गंदगी दीमक की सूरत में पाकिस्तान को 1947 से चाट रही है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे दादा अब्बू को वो कहा करते थे कि नस्ला आपो अपने जोहर वखांदिया ने, नस्ला आपो अपने जोहर वखांदिया ने, जदों अखली घत छुड़ांदिया ने। अल्लाह की शान है कि अब इस तरह के लोग जो कि बद किरदार हैं, जो बदजात हैं, जो गंदगी और गलाजत में लुथड़े हुए हैं, जिनका सरापा सिवाय गुनाह के और कुछ भी नहीं, जिनकी जिंदगियों में नेकी का एक काम भी नहीं लिखा, वो अब ओवरसीज पाकिस्तानी को भौंक रहे हैं। मैं वार्निंग देना चाहता हूं इन लोगों को, अगर ये बाज ना आए, चाहे कोई सियासतदान हो या चाहे कोई ये कंजर बिरादरी से ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, अगर ये बाज ना आए अपने इन मकरू अफाल से, अगर इन्होंने अपनी नस्लों का तारुफ यूं ही करवाया हमें भौंक के, तो हम इन पे इनकी हर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और हम इन पे शहद पहन के इन पे कुत्ते छोड़ेंगे, ताकि इनको भी लगा पता जाए कि जब किसी अशराफिया को ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, तो जब किसी शरीफ को छेड़ा जाता है, तो वो फिर जब बदमुआश बनता है, तो फिर मुआशरे में कौन सा बिगाड़ पैदा होता है। ये सारे लोग जिनका कॉटन के सूट पहनने से मसला है ओवरसीज के, अगर कोई शख्स यहां से पाकिस्तान से दायरे गैर से पाकिस्तान जाए, वो अच्छी ड्रेसिंग ना करे, ये मुआशरा तब भी उसको सांस लेने नहीं देता। ये तब भी जुबान दराजी करते हैं और भौंकते हैं। ये तब भी कहते हैं कि इज़्ज़त बार ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। ये मैंने देखा है, मैंने सुना है। अगर कोई बंदा अच्छी ड्रेसिंग कर ले, ये तब भी उससे खुश नहीं है। इनको तब भी कॉटन के जो कपड़े हैं उस पर तंज करना आ गया है। और भाई ये कौन से मुनाफिक भरे, और यानी कि जिस मुआशरे में दम घुट रहा है हम उस मुआशरे में रह रहे हैं। इनको क्या हो गया ओवरसीज से? ओवरसीज तरसीलाते ज़र भेज रहे हैं अपने मुल्क में, ओवरसीज अपने मुल्क का भला कर रहे हैं। मेरी तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है जी कि आप इन कंजर बिरादरी के लोगों की और ये दूसरे ख्वाजा सरा जैसे जमखे लोग हैं, इनकी बातों में मत आइएगा।
आपकी मुझे पता है लॉयल्टीज उस तरह ही रहेंगी अपने मुल्क के साथ। आप पहले से ज़्यादा रेमिटेंस भेजें, पहले से ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा भेजें, आप पहले से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, क्योंकि जब दुआएं रंग लाएंगी तो इस तरह के नासूर इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस सफ़ाई हस्ती से मिटा देगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आप मेरी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ मोहतशिम खोखर VMK99 टाइप कीजिएगा, या फिर वॉइस ऑफ मोहतशिम खोखर टाइप कीजिएगा, आपके सामने मेरी तमाम वीडियोस आ जाएंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप इससे मुत्तफिक हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।